हेलो हेलो हेलो। दिस इज डे 2। कल हम लोग भवाली आए थे। गोप्रो की बैटरी ख़त्म हो गई थी राइड करते टाइम, एंड आई वाज अबाउट टू रीच भवाली दिस प्लेस। तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। फ़ोन की भी बैटरी डेड थी और यहाँ पे लाइट नहीं थी। बाइक में है ऑप्शन फ़ोन चार्ज करने का, उसमें यूएसबी ए कनेक्टर है, बट इट इज़ टू स्लो टू चार्ज द फ़ोन। गोप्रो का बैटरी पैक वो स्लोली एंड ग्रेजुअली चार्ज कर देता है, बट फ़ोन के लिए इट वॉज नॉट इनफ। एनीवेज, आज इस नए ब्लॉग के अंदर यहाँ से मैं निकलूँगा नैनीताल। नैनीताल से या तो वापस आएंगे या मैं निकलूँगा वहाँ से दिल्ली के लिए। बट उससे पहले लेट्स क्लीन द बाइक। बाइक कहाँ है? बाइक यहाँ है, गंदी पड़ी है। तो चलते हैं नीचे, इसको साफ करते हैं और उसके बाद आपको मिलते हैं डायरेक्टली बाइक पे। टाइम टू मूव। ये स्लाइट चेंज इन प्लान। पहले मैं सोच रहा था कि अ, नैनीताल जाएंगे, नैनीताल से ही आगे निकल जाएंगे दिल्ली की तरफ। बट हम आएंगे वापस दिल्ली के लिए निकलेंगे कल। रीजन बीइंग, मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे काम आ गया। और जब दिल्ली से इतना दूर तक आए हैं तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ स्टेइंग जस्ट वन डे हियर। तो आई थॉट कि एक दिन और लगाते हैं, एक दिन और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। तो कल तक हम लोग, कल तक मैं यही रुकूंगा। अभी नैनीताल चलते हैं, वहाँ कुछ खाते हैं, नैनी लेक भी खाते हैं, उसके बाद वापस यहीं आते हैं। दिस प्लेस इज ब्यूटीफुल। भवाली, नैनीताल इज सुपर क्राउडेड। जब भवाली में आए थे हम लोग सबसे पहली बार, मेरे भैया, मेरे फादर यहाँ पे प्रॉपर्टी देखने, तो ये बिल्कुल खाली थी जगह। बट जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है, जैसे जैसे लोग मूव कर रहे हैं, अभी जो सोसाइटी है, सोसाइटी के सामने पहले पहाड़ था। और उस पे जब भी हम लोग आते थे तो हम ट्रैक करते थे। इट वॉज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी पहले। मतलब साइड में फेंसिंग लगी हुई थी, बट वो जाने देता था। अभी जो है वो वहां नहीं जा सकते तो, क्योंकि इतनी आबादी हो गई है इस जगह पे। एक बंदा जाएगा, दो बंदे जाएंगे, और फिर बिकम अ कॉमन थिंग। तो ऑफ कोर्स कोई भी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे किसी को क्यों जाना चाहिए। तो नैनीताल में, मनाली, मतलब इन उत्तराखंड में यूजली होम स्टेज का प्रोविजन नहीं है। तो जैसे मनाली के अंदर और हिमाचल के अंदर हो रहा है, नॉट मनाली, हिमाचल में, लद्दाख में, कश्मीर में आपको चीप प्रॉपर्टीज मिल जाती है, 500, 800, 1000 रात बिताने के लिए, और अच्छी प्रॉपर्टीज होती है। वैसा एग्रीकल्चर यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे आप अगर होटल रहते हैं और रुकने के लिए, तो प्राइस वेरीज। सीजन के टाइम पे तो 8, 7, 9, 9 हजार रुपये भी जाता है सीजन में। जैसे कि अभी ऑफ सीजन है, तो उस टाइम पे आपको 2025 से कम के भी मिलता है। होम स्टेज ऊपर मुक्तेश्वर रोड की साइड पे जब आप जाते हैं, वहाँ पे रिजॉर्ट्स भी हैं, कुछ होम स्टेज मिल जाते हैं। बट अगेन वो सेम एक्सपीरियंस ऐसा नहीं रहता जैसे हिमाचल। इट इज रॉन्ग फॉर मी टू कंपेयर टू प्लेसेस, बट क्योंकि दोनों ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं और लोग यहाँ पे आना पसंद, तो उस लिहाज से देखा जाए तो दिस इज मोर फोकस्ड ऑन फैमिली ग्रुप्स, फैमिलीज एंड फैमिलीज की। ये जिस रूट पे मैं चल रहा हूँ, ये भीमताल मुक्तेश्वर रूट कहलाता है। यही अपोजिट साइड में जाऊंगा तो मैं मुक्तेश्वर पहुंच जाऊंगा। और अभी जिस साइड में जा रहा हूँ, ये रास्ता जा रहा है मेन मार्केट की तरफ। काफी, कल जब मैं आया था उस टाइम पे इतना रश नहीं था यहाँ पर। इस रूट से नैनीताल बहुत कम ही लोग जाते हैं, यही लोग जाते हैं जिनको भवाली में काम होता है। क्योंकि उधर का डायरेक्ट दो रास्ते हैं, जो अजवानी से आता है, एक काला डूंगी की साइड से आता है। तो वो लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, वो शॉर्ट भी पड़ता है। थोड़ा इंक्लाइन ज्यादा है वहाँ पे, बट वो शॉर्ट पड़ता है। ये बिल्कुल एक तरीके से डिटूर है। यहाँ पे वही लोग आते हैं जो मुक्तेश्वर जाना चाहते हैं। जब तो मुक्तेश्वर, रामगढ़ में, पिथौरागढ़ में काम होता है, वो लोग यहाँ से निकल के जाते हैं। ये ऊपर प्राइवेट पार्किंग है, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग की दिक्कत है, तो यहाँ पे लोग पार्क कर सकते हैं ऊपर। ये हम पहुंच गए हैं भवाली के मेन बाजार। यहाँ पे आपको हर चीज जरूरत की मिल जाती है, खाने पीने से लेकर कपड़े पहनने, इलेक्ट्रॉनिक का आइटम, सब मिल जाता है। तो ये ट्रैफिक क्रॉस कर लेते हैं,
फिर मिलते हैं। भोपाली के चौक पे बहुत जैम था, बहुत जैम था। और उसका रीजन एक ही है, जो प्राइवेट टैक्सी ऑपरेटर्स होते हैं ना, ये लोग चलाने से मतलब जाने से पहले ही पार्किंग से बाहर निकाल लेते हैं और फिर हल्ली चल के आगे बढ़ाते रहते हैं, ताकि अगर कोई जल्दी में है तो वो देखकर आए कि हाँ ये गाड़ी चल रही है, जल्दी से कर। बट वो टाइम लगाते हैं, और उसी के चक्कर में जैम लगता है। बाइक की अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो जिस हिसाब से इसका इंजन है, जिस हिसाब से इसके पावर और टॉर्क फिगर है, उसके हिसाब से बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस। कोई ज्यादा दब नहीं रही है गाड़ी। एक्सेलरेशन में ऐसा वो नहीं हो रहा है कि आप दिस इज यूजुअल फॉर यूपी ड्राइवर्स, उत्तराखंड ड्राइवर्स, क्योंकि लोकल है, इनको रास्ते बिल्कुल अच्छे से ना इनके दिमाग में पता है कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या चीजें हैं। अब जो बाहर से आता है, जैसे इसके आगे दिल्ली की ट्रिप चल रही है, वो बहुत हल्के चला रहे हैं, बहुत हल्के चला रहा है। मतलब पहाड़ों के हिसाब से ठीक है, वो अपने हिसाब से अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से सेफ चला रहा है। बट यूके नंबर की गाड़ियां, उनको पता है कहाँ पे रोड रास्ते चौड़े हैं, कहाँ पे पतले हैं, कहाँ पे एक्सीडेंट हो नहीं रहा है, कहाँ पे नहीं है, तो वो हिसाब से अपना मैनेज करते हैं, हॉर्न दे देकर निकल जाते हैं। ये भाई आगे वाला सेफ नहीं चला रहा है, उससे या तो बहुत पीछे रखना पड़ेगा या फिर उसके आगे निकालना पड़ेगा। बेहतर यही है कि उसके पीछे पीछे रखना, आराम आराम से चलेगा। रास्ते बहुत प्यारे बना दिए हैं। ये बरसात के टाइम में आओ तो थोड़े से खराब रहता है, बट अदरवाइज वो रास्ते बिल्कुल स्मूथ है। जैसे मैंने बताया था, नैनीताल जाने के बहुत सारे तरीके रास्ते हैं। एक रास्ता ये भी है, ये भीमताल नहीं आता, हल्द्वानी के आगे काठगोदाम से आगे एक रास्ता डाइवर्जन आता है भीमताल के लिए, वो अगर नहीं लेंगे तो आप सीधे यहीं से लेफ्ट निकलेंगे। ये शॉर्ट पड़ता है, बट कुछ भी नहीं, ये शॉर्ट पड़ता है। एक दूसरा है काला ढूंगी की तरफ से, ये ऊपर लिखा आ रहा है 46 किलोमीटर। ये काला ढूंगी जो है वो जन कॉर्बेट पार्क जो है उसका जो जंगल है, उसके सेंटर से रास्ता निकलता हुआ जो, वो थोड़ा सेफ नहीं है, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग आवर्स में और लेट इवनिंग आवर्स में। बात चल रही थी सुबह की, मैंने अभी तक नाश्ता नहीं करा। साउथ इंडियन खाने का बहुत दिल है, आते वक्त भी मैं हल्दीराम से रुका था, हल्दीराम से मैंने डोसा खाया था। लेकिन साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट ना लाइट रहता है, और आप खाएं आपको ज्यादा हैवी फील नहीं होता। अब इन सब जगहों पे फैंस हैं कि उसकी मैगी मिलती है और बन मक्खन बन मस्का मिलेगा, वो खा सकता हूँ। बट ठीक है, मैं पर चलते वहां चल के देखते हैं। रास्ते में अगर भुट्टे वाला नजर आया तो भुट्टा जरूर खाएंगे। और यहाँ पे ना एक सिमेट्री आती है कि कब्रिस्तान, तो वो अंग्रेजों के टाइम की बनाई हुई थी, तो इन्फ्लुएंस रही था। मैं आपको कोशिश करूंगा कि दिखा सकूं। अंदर जाएंगे नहीं जाएंगे वो तो डिपेंड करता है कि वहाँ पे क्या सीन है। अभी चलते हैं फिर मैं दिखाता हूँ। तो काफी लग रही है यहाँ पे, क्या मिल रहा है भाई ऐसा। आई लव नैनीताल, आई लव नैनीताल, यहाँ पे व्यू पॉइंट है। बाप रे बाप, लोग तो हैं यार, मतलब ऊपर दिक्कत होती है, ऐसा होता है। नैनीताल भुवाली से 9 किलोमीटर है, यहाँ से जहाँ पहुंच चुके हैं यहाँ से 7 किलोमीटर। अच्छा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे को एक जेन्युइन फीडबैक दो। जो ये राइड है अपने के बीच में कुछ पोर्शन ऐसे आते हैं जिसको हमें नहीं मिलता, तो आप लोगों को क्या वो देखना है, उसमें कोई आवाज नहीं होगी, इसमें सिर्फ आरती एम्बियंस नॉइस है वो, या उसकी जगह पे मैं कोई म्यूजिक ट्रैक, बैकग्राउंड म्यूजिक ट्रैक लगा के वो दिखाऊं, या नहीं भी दिखाऊं तो चलेगा, जितने पोर्शन में मैं वो दिखाऊं। जैसा भी है, लीव योर कमेंट इन दी सेक्शन बिलो, उसी के हिसाब से आगे की वीडियो की प्रोग्रेस करेंगे। वैसे 1 बजने वाला है, तो जाके डायरेक्ट नाश्ता क्या खाना ही खा सकते हैं। मैं बी ऑनेस्ट नैनीताल जा ही इसलिए रहा हूँ कि मैं वहाँ पे ढंग का खाना खा सकूँ। दिवाली में एक बहुत अच्छा दार्जिलिंग कैफे करके, मैंने सोचा भी था कि वहां जाऊंगा। मैंने आप लोगों के रास्ते को बोला भी था कि वहाँ का दिखाऊंगा। वहाँ पे मोमोज, मोमोज वेज मोमोज, पनीर मोमोज बहुत सॉलिड होते हैं। वहाँ के नूडल्स बहुत टेस्टी होता है। मगर नहीं, चिली पोटैटो ड्राई बहुत अच्छा होता है। मैं सोचा तो वहां जाऊंगा, कल रात गया भी मैं वहाँ पे घूमने, क्योंकि लाइट थी नहीं,
फ्लाइट जब तक आई, जब तक लेट हो गया, तो निकला था मैं 7 बजे को, सोकर उठकर 7 बजे करीब निकला, और इसीलिए ब्लॉग नहीं कर पाया। पर ब्लॉग हो भी नहीं पाता क्योंकि वो रेस्टोरेंट जो है वो बंद था। यूजुअली वो बंद नहीं होता, वो 12 महीने चलता है, और उनके पास रूम्स भी अवेलेबल हैं, मतलब वो प्रॉपर होटल कम रेस्टोरेंट है और अच्छा खाना देता है। तो वही सोचा था मैंने वो खाऊंगा, बट वो नहीं खा पाया। तो रात को मैंने देर रात यहाँ के हिसाब से 8 बजे के करीब एक ढाबा था उधर, मिक्स्ड वेज और राजमा थाली ली थी, जिसके अंदर मिक्स्ड वेज, राजमा, 4 चपाती, सैलेड और अचार, ये था। राइस भी था। मैं खा गई। आप लोगों को सामना चलो लगा ला तो एक बढ़िया लोग थे ऑलरेडी, बट हम के देखते हो यहाँ पे क्या है, बहुत टाइम पहले चल रहा सेंसोरियम, serene solitude solace, memorial park at Old Pine Cemetery, designed by compartment 4 architects। ये है सिमेट्री, आई थिंक ये बंद है अभी, देखते हैं के नीचे। एक पिक्चर ले लेते हैं। देख कर आते हैं। बंद है यार ये। तो यहीं से थोड़ा देगा, पता नहीं आप लोगों को नजर आ रहा है नहीं आ रहा, मतलब ग्रेव्स है। मेंटेन करिए अभी, पहले तो ऐसे इट वाज इन ruins, बट हाँ अभी अच्छे से मेंटेन कराया है, इनको गुड, बहुत अच्छा गेट बनाया है। ऊपर भी तो देखे लकड़ी का काम पे दो दो ये सारे सेमेट्री के ऐसे सब कमरे हैं, देखा है ये सब कमरे हैं, वो आगे तक। ये सेमेट्री कितनी पुरानी, बहुत पुरानी है। मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ 2002 या 3 से शायद मैं आ रहा हूँ, जब से मैं चले चलते। मुझे लगा लोगों है भाई, तो यहाँ होगा कोई ना कोई, पर ठीक है। संपर्क शमशान घाट, लकड़ी डालने का स्थान। नैनीताल पहुंच गए हैं, मैंने लेट आने वाली है। यहाँ पे गाड़ी की एंट्री है आई थिंक 150 रुपये। ये है बिल्कुल नैनीताल, नैनी झील में बिल्कुल बराबर। कुछ पास से दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। चलते हैं, इसी से बात करते रहा था।
और इस बात करने के बाद पहले आपको जल दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं उनका खाना खाता हूँ। बहुत बढ़िया, पानी बिल्कुल फुल है। यहाँ पे सामने रास्ता जा रहे हैं ना, इसके अंदर वो मेरे को पता है कि वो अब देखते हैं। बाइक की पार्किंग सीधा, ये गाड़ी की पार्किंग के साथ ही बाइक की पार्किंग है। अच्छा है, बस अब वो करना पड़ेगा, बस सेफ है। हम चल रहे हैं नैनी लेक के पास, देखते हैं पास से और दिखाते हैं पास से। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। लोग यहाँ पे कहते हैं तालों में ताल, नैनीताल। ये यहाँ पे पूरा आप देख रहे हैं, राइट साइड में सारे बोटिंग काउंटर्स हैं, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। ये है पूरी नैनी लेक। कहाँ तक जा रही है देखिए, कहाँ तक है बिल्कुल। कितनी बोट्स हैं इसमें इस टाइम पे, कितने लोग हैं। कुछ इंटरेस्टिंग दिखाऊं, ये देखें, कुछ नजर आया? और पास से देखें, अभी भी नजर नहीं आया? और पास से देखें, अभी तो नजर आ जाना चाहिए, पर अगर आपको अभी नजर नहीं आया तो ये देखें, रिफ्लेक्शन में हो सकता है थोड़ा नजर ना आए, बट मछलियाँ यहाँ पे अलाउड नहीं है, मछली पकड़ना। बट देखिए कितनी मछलियाँ हैं यहाँ पे, और ये बिल्कुल कोने पे ही है। ये देखें।